कहानी की शुरुआत एक छोटे और खूबसूरत गांव से होती है। दीपा अपने घर के आंगन में खेल रही होती। दीपा को पुरानी और अजीब चीजों का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दादाजी के पुराने सामानों में से एक अजीब घड़ी खोज निकाली। घड़ी बहुत पुरानी लग रही थी और उसमें कुछ अजीब सी चमक थी। घड़ी के पीछे एक संदेश लिखा हुआ था, समय का पहिया घुमाओ, रहस्यों का पर्दा उठाओ। दीपा को घड़ी देखते ही कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने घड़ी को अपने कमरे में रख लिया और रात होते ही सोने चली गई। लेकिन जैसे ही घड़ी के कांटे रात के 12 बजे पर पहुंचे, दीपा के कमरे में अचानक तेज हवा का झोंका आया। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और एक अजीब सी आवाज कमरे में गूंजने लगी। दीपा ने देखा कि घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं और कमरे की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगीं। दीपा को ऐसा लगा जैसे वह समय में पीछे जा रही है। अचानक वह खुद को एक पुराने सुनसान किले के बाहर खड़ा पाया। किला एकदम वीरान और डरावना लग रहा था। दीपा को लगा कि यह वही किला है जिसके बारे में उसने अपने दादाजी से कहानियां सुनी थीं। किले के अंदर जाने का कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन दीपा को अंदर जाने का मन हुआ। उसने घड़ी के कांटे फिर से घुमाए और अचानक किले का एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। दीपा अंदर चली गई। किले के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन घड़ी की रोशनी ने उसका रास्ता दिखाया। जैसे ही दीपा आगे बढ़ी, उसने देखा कि किले के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा है, जिसमें चारों ओर घड़ियां ही घड़ियां लटकी हुई हैं। हर घड़ी अलग अलग समय पर रुकी हुई थी। दीपा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये घड़ियां क्यों और कैसे यहाँ हैं। तभी उसने देखा कि एक घड़ी की सुई धीरे धीरे हिल रही थी। वह घड़ी बाकियों से अलग और पुरानी दिख रही थी। दीपा ने घड़ी को छूते ही अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। सब घड़ियां एक साथ बजने लगीं और दीवारों पर पुराने समय के दृश्य दिखने लगे। दीपा को लगा कि यह घड़ी समय का राज खोल रही है। तभी उसने एक आवाज सुनी, जो भी इस घड़ी को छुएगा वह समय के बंधन से मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी होगी। दीपा डर गई और पीछे हटने लगी। उसने सोचा कि उसे इस रहस्यमयी जगह से बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही उसने घड़ी को छोड़ा, कमरे की दीवारें फिर से सजीव हो गईं और दरवाजा बंद होने लगा। दीपा ने तेजी से घड़ी के कांटे घुमाए और अचानक वह वापस अपने कमरे में लौट आई। कमरे में सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन दीपा को पता था कि वह जो अनुभव कर चुकी थी, वह सच्चाई थी। उसने घड़ी को ध्यान से देखा और उसे अपने दादाजी के पुराने सामानों में वापस रख दिया। दीपा ने समझ लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी नहीं होता। उसने खुद से वादा किया कि अब वह ऐसे रहस्यों के पीछे नहीं भागेगी। उस रात के बाद से दीपा ने घड़ी को कभी नहीं छुआ और घड़ी भी फिर कभी नहीं चमकी। दीपा ने सीखा कि हर रहस्य को जानने की कोशिश करना सही नहीं होता और कभी-कभी कुछ चीजें रहस्य ही बनी रहें तो बेहतर होता है।